माँ ने कह दिया सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला मिंबर पे खड़े होकर तेरी बातें करेगा। फिर मेरे हुजूर ने की बातें फरमाया मेरे बाद जो मेरे उवैस से मिले ना तो मेरा कुर्ता ले जाना और उससे कहना तेरे यार ने तोहफा दिया है, और उससे मेरी तरफ से कह देना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दे। हम वो खुश नसीब हैं जिन्हें हुजूर जैसा पैगंबर मिला है, हुजूर जैसा पैगंबर मिला है, हुजूर जैसा पैगंबर मिला है। हाँ नसीब है हमारा, हमारी दुआओं के लिए आमीना का लाल है। खुदा की कसम हमारे चेहरे बिगाड़ दिए होते, पत्थर गिर गए होते हम पे, जमीन फाड़ के धसा दिया गया होता। इतने पाप करते हैं फिर भी सलामत है। वजह क्या है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो। ये मेरे हुजूर का करम है जो। अल्ताफ भाई की शजरे की भी फरमाइश आ गई है। आज मेरे अल्ताफ, मैं तेरे ऊपर ही अल्ताफ कर रहा हूं कि आज मैं तुम्हारी मर्जी से बोलता जा रहा हूं। जितनी देर तुम कह रहे हो उतनी देर में बढ़ाता जा रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, सलामत बकरामत रखे। मैं आपसे कह रहा था ना, माँ की इज्जत करें, माँ की कदर करें, अपनी माँ को राजी करें, बैठा करो उसके कदमों में। वक्त होता मैं तुम्हें बताता माँ की दुआ कितनी मुअस्सिर होती है, माँ की दुआ कैसे तकदीर बदल देती है, सोच भी नहीं सकते। माँ अगर है ना उसके पैरों में बैठा करो। हम लोग ना अक्सर जलसों में रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छी अच्छी जगह ठहरने का इंतजाम आप जैसे मेजबान किया करते, खुद तकलीफ उठा लेते, हम लोगों को नहीं होने देते तकलीफ। ये मेहरबानी आप लोगों की है। हाँ मगर खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब कभी घर जाना होता है और कभी माँ के पैरों में बैठने का मौका मिल जाता है ना, तो 5 स्टार होटल में लेटने का वो नहीं आता है जो माँ के कदमों में जमीन पे बैठने में मजा आया करता है। आजमा लेना, कभी भी आजमा लेना। बीवी बच्चों के साथ तो रोज खाते होगे ना, किसी दिन अपनी प्याली उठा के अब्बा के दस्तरखान पे आना, अपने हाथ से लुकमा बना के कहना अब्बा आज ये मेरी तरफ से खाइए ना, याद है मुझे बचपन में खिलाते थे, आज मेरे हाथ से खा ले। खुदा की कसम मुर्ग मुसल्लम दुनिया भर की नेमतों में वो लज्जत नहीं आती है जो माँ बाप की प्लेट में बैठ के अपने हाथों से खाने खिलाने में मजे आया करते। ये लज्जतें हमने खो दी यार, ये लज्जतें हम खो चुके ना। आओ पलट के फिर वहीं पे कभी बाप के साथ बैठ जाया कर, कभी माँ के साथ बैठ जाया कर। हमने कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 10 साल से माँ के साथ नहीं खाया होगा, हाँ जिन्होंने महीनों से नहीं खाया होगा। कुछ को बाप से घिन लगने लग गई होगी, कुछ को माँ के लुकमों से हाथों से घिन लगने लग गई होगी। नहीं इसके हाथ साफ नहीं रहते थे, अब इसके हाथों की झुर्रियों में मैल भरा रहता। और नादान इसके हाथों की झुर्रियों में मैल देख रहा है, इसके चेहरे की झुर्रियों में जन्नत की तहरीर नहीं देख रहा है, तहरीर नहीं देख रहा है। इसे राजी कर, इसके साथ बैठ के खा, फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकतें देता है। खाएंगे इंशाल्लाह माँ के साथ, वादा करें जितने यहाँ आए हैं और उनके माँ या बाप हैं, कल सबसे पहला नेक काम ये करना है, कल अपने बाप के साथ खाना खाना है। वादा करें कितने लोग खाएंगे ताकि मैं उन जन्नतियों का चेहरा देखूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद है जितनों के माँ बाप है सबने हाथ उठा दिए होंगे, जिनके बाप नहीं है माए हैं, वादा करें वो माँ के साथ खाएंगे इंशाल्लाह। वादा करें हाथ उठा के, वादा करें, फरिश्ते गवाह हैं। अल्लाह जिन्होंने माँ के साथ खाने का आज वादा किया उनकी माओं की उम्रों में बरकत अता फरमा दे। उन माओं का आंचल बेटों के सर पे दराज फरमा जो कल माँ के साथ खाना खाएंगे। और जब माँ कहे बेटे क्या बात है, कहना रात हुजूर की महफिल में गया था, अल्ताफ भाई ने सजाई थी, एक दीवाना आया था, वो माँ के बारे में बता के गया है, आज से तहैया कर लिया गया, 100 लुकमे अपने हाथ से खाने तो 2 लुकमे तेरे हाथ से भी खाने। खाएंगे इंशाल्लाह माँ बाप के साथ। अगर बीवी रोकेगी तो नहीं खाओगे ना, तो आपने हाथ ऐसे क्यों मिलाया? बीवी रोकेगी तो रुकोगे। अपनी बीवी से कहना सुन तेरी जन्नत मेरे कदमों में, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत बचा लेने दे। अगर तू मेरी जन्नत नहीं बचाने देगी तो फिर तेरी भी नहीं बचनी है, बचनी तेरी भी नहीं है। तू हमारी जन्नत बचाने दे, हम तेरी जन्नत बचा ले। जन्नत बीवी के शोहर के कदमों में कैसे? फरमाया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शोहर उससे राजी है, अल्लाह उसके लिए क़यामत में जन्नत के 7 दरवाजे खोल देगा। तो इसलिए मेरी बहनों अपने शोहर को माँ बाप से दूर न करना, दूर न करना। एक जानवर मुर्गी बकरी बकरे कबूतर ये अपने बच्चों से नहीं दूर रह पाते, फिर जिन माओं को तुम इंसान होते हुए दूर करती हो उन माओं के जिगर पे क्या गुजरती होगी। मेरी बहनों अपनी जन्नत बचानी है तो अपने शोहर की जन्नतों की हिफाजत करें। और भाइयों से भी गुजारिश है, भाइयों से भी गुजारिश है, माँ और बीवी के बीच में बम मत बनना, दीवार मत बनना, पुल बनना। दीवार का काम क्या होता है? क्या होता है? तोड़ना बीच से। पुल का मतलब क्या होता है? जोड़ना एक दूसरे से।
दीवार मत बनना, पुल बनना। एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के सामने मत बोलना, प्यार बांटना, प्यार बांटना। जब ये प्यार घर, तुम्हारे घर जन्नत के नमूने नजर आएंगे। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। हाँ बस आखिरी बात है, अल्ताफ भाई ने शजरे की फरमाइश की है, मैं शजरा पढ़े दे रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया है। अल्लाह तौफीक दे तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माना कि मैं शायर नहीं हूँ, मेरे गले में आवाज़ उतनी खूबसूरत नहीं है कि मैं आपको खड़ा कर सकूँ या आपसे नारे लगवा सकूँ। भाई हम तो अपनी बस की बात के काम कर लेते हैं। आपसे सुभान अल्लाह भी इसलिए कहलवा रहे हैं ताकि आप सुभान अल्लाह कहें ना तो फिर हमें सांस लेने का मौका मिल जाए। धोखा देके सुभान अल्लाह खाली यही ना को नेकी है भाई, नेकी है, ये भी बता तेरा मतलब क्या है। मेरा भी अपना उसमें मकसद है। मेरा मकसद ये आप सुभान अल्लाह जिस बीच में कहो कि मैं थोड़ा सा ठहर के सांस ले लूंगा, वरना लेनी तो है ही सांस, घुट के तो मरना नहीं है। आराम से नहीं, थोड़ी जल्दी सांस ले लेंगे। क्या चाहते हो, मौलवी जिंदा रहे या घुट के मर जाए? तो जरा बोलते सुभान अल्लाह। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर ये सामने वाले खाली लोग जोर से बोलते ना तो पीछे वालों को ये जहमत ही नहीं होगी कि उनसे बुलवाया जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसको आवाज दे दें। हाँ डरिएगा ना, अगर कोई साउंड फूकेगा तो पैसे दे के जाएंगे। अब के तो नसीब ही ऐसा हुआ है कि 8-10 दिन से जब से इस इलाके में आए हैं माइक ही ऐसा मिल रहा है कि मौलवी को खा जा रहा है। लोग सोचते हैं कि ये मौलवी कहीं कॉलम न फूंक दे, मौलवी को इन माइकों ने मौलवी फूंक दिया है ना, मौलवी की प्लेटें खराब हो गई। तो बस जरा आपसे बोल, आप जोर से बोलते जरा सुभान अल्लाह। देखो आप जोर से बोलोगे ना तो मैं आहिस्ता से शजरा पढ़ के निकल जाऊंगा, मैं भी नहीं थकूंगा। जरा सुभान अल्लाह। देखो जितने भी बैठे, मैं यकीन करके कहता हूँ इतनी रात तक बैठना ना, कोई ना तो यहाँ इतनी रात तक बेरोजगार भत्ते के लिए बैठ सकता है, ना एक तसला बिरयानी के लिए बैठ सकता है, ना 1 किलो नुक्ती बूंदी लड्डू मीठे के लिए बैठ सकता है। ये जितने भी बैठे ना मदीने वाले के इश्क में बैठे हुए हैं, और जब हुजूर के इश्क में बैठे तो यहाँ सो नहीं रहे होंगे। और जबकि मेरी आदत यह है कि हुजूर के जलसे में भी कोई सोता तो मैं उठाने नहीं देता हूँ। उसकी वजह यह है मुझे लगता है अगर महफिल में नींद आ जाए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आ सकते हैं। कई बार होता उठ रहे, उठ सो क्यों रहे, अरे ना उठा यार, हुजूर की महफिल में बैठा, काश ख्वाब में ही हुजूर की ज़ियारत हो जाए। अब कहीं सोने ही मत लग जाना सारे लोग, सारे सोने लग जाओ। जितने लोग जाग रहे जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी जोर से हाथ उठाए ना उतनी जोर से आपने सुभान अल्लाह नहीं कही है। सुभान अल्लाह नहीं, तुम्हारी मर्जी है भाई, इस बार के बाद मैं कहूंगा भी नहीं, तुम्हारी मर्जी है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे जारत, जारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतरशिक, मुतरशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हद, जुल्हद के बेटे साले, साले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। अगर चुप बैठे रहोगे तो मर्सिया कर दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलोगे तो मेरी जवान पड़ी जाएगी। हमें सब आती है, बोले तो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कदर के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दरान, दरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे खत्म है।